अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज द 10th एग्जाम्पल बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। और वेरी फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर 6 डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया है, जबकि इससे पहले जब हम टर्म्स को देख रहे थे तो वहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 थी, यानी कि 3rd डिग्री पॉलिनोमियल पर हमने फैक्टराइजेशन की थी, मगर यहाँ पर जो डिग्री है वो 6 है। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करें? तो सबसे पहले तो हम इसको अपनी आसानी के लिए 6 डिग्री से 3rd डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह एक नया वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मे बी वाई और एनी अदर वेरिएबल। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर देंगे, मगर यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं तो क्या हुआ? हम इसको भी एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। अगर हम एक्स पावर 6 को एक्स स्क्वायर बना लेते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट के बाहर पावर 3 लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 × 2 मेक 6, तो ये बिल्कुल बैलेंस है, मतलब आप फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसमें हर वो काम करना अलाउ है जो कि आप वेरीफाई कर सकें कि वो पिछले स्टेप के बराबर है। -7x² एज इट इज प्लस 6। नाउ वी पुट x² इक्वल्स टू y, यानी कि हम x² की जगह फिर y पुट कर लेते हैं। और यू कैन राइट के नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस x² बाय y। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x² आ रहा है वहाँ y लिख देते हैं, y पर क्यूब आ गया, सो there is no need to apply this round bracket, you can directly put the power 3 over y। तो यहाँ पर y क्यूब हमारे पास हो गया, माइनस साइन के बाद 7y, फिर x² की जगह y आ गया और फिर प्लस 6। सो ये एक नई एक्सप्रेशन, नया पॉलिनोमियल हमारे पास है और ये पॉलिनोमियल ऑफ y है। तो हमेशा की तरह हम 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, हमें अब ऐसा यहाँ पर फैक्टर पुट करना होगा जिससे पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो +1 पुट करने से बात बन जाएगी। तो अब यहाँ जानते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y है y³ -7y प्लस 6। जहाँ जहाँ y आ रहा है हम वहाँ 1 पुट कर लेते हैं। और आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 7 × 1 = 7 और +6। ये +6 और +1 +7 बनेगा, और -7 × 1 -7 बनेगा, +7 -7 0 हो जाएगा, और यूं हमारे पास 0 आ गया 1 की मदद से। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज 1। 1 को x के पास ले जाते हैं, x - 1 फैक्टर हो गया। एंड सॉरी, यहाँ पर क्योंकि हम वेरिएबल तब्दील कर चुके हैं, y है, सो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें y लिखना होगा। सो दिस इज y। अब क्योंकि फैक्टर आ गया है तो अब डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है। डिवीजन के लिए जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो तो खैर तब्दील होकर नई शक्ल आ चुकी है, y की फॉर्म में आ चुकी है। तो हम यहाँ y³ -7y प्लस 6 डिवीजन बॉक्स के अंदर लिखेंगे, और जो फैक्टर है y - 1 वो हम डिवीजन बॉक्स के बाहर लिखेंगे। अब हम यहाँ फैक्टर में मौजूद फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी ऐसी टर्म से जो y³ हमें ला कर दे। तो आप जानते हो y² है, और अगर आपको ज़बानी समझ ना आए तो गिवन एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को आप रफ फर्क में लिखें और फैक्टर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दें। फैक्टर की फर्स्ट टर्म y है, तो y से ऊपर का एक y कैंसिल, यानी कि रिजल्ट आ गया y², वही उठा के आपने यहाँ लिख दिया। और अब हम इस y² को y और 1 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो y × y² बनेगा y³ एंड नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 × y² बनेगा y²। और अब हम साइन चेंज करेंगे, ये y³ जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये y² जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। प्लस y³ से माइनस y³ कैंसिल,
यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म सेम नहीं है, तो 7y वाई स्क्वायर के साथ एडेड सेपरेट हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बड़ी पावर वाला वेरिएबल पहले लिखेंगे और छोटी पावर वाला वेरिएबल बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू से ये जो वर्किंग कर रहे हैं मुस्तकिल तौर पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्किंग कर रहे हैं। अब फिर यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म हमें लानी है, उसके लिए y किससे मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आए, ये क्वेश्चन है। तो y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आता है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म का बराबर फर्क में लिखें, फैक्टर की फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड कर दें। फैक्टर की फर्स्ट टर्म y है, y से एक पावर y की कैंसिल हो जाएगी, यानी कि y की पावर रह गई 1 और y की पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, तो प्लस y यहाँ पर आ गया एज ए सेकेंड टर्म ऑफ द कोशेंट। और अब आप इस y से y और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इंटू वाई बनेगा वाई स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 इंटू वाई बनेगा y, साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर अब सेम टर्म्स हैं, ऊपर भी y है नीचे भी y है, ऊपर y के साथ -7 है, नीचे y के साथ नए साइन के मुताबिक +1 है, -7 + 1 -6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6y और नेक्स्ट टर्म यहाँ एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब एक बार फिर यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म हमें लेकर आनी है, उसके लिए y को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे -6y बने। तो आप जानते हैं y को -6 से मल्टीप्लाई करवाने से ही -6y आ जाएगा, और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो -6y को रफ में लिखें और फैक्टर की फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड कर दें, y से y कैंसिल, -6 बचा, यही -6 उठा के यहाँ लिख दें एज ए थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट। और अब आप इस -6 को y और -1 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इंटू -6 बनता है -6y एंड नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, 1 इंटू 6 मेक्स 6, और अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो -6y से +6y कैंसिल, +6 से -6 कैंसिल, यूँ यहाँ पर ये डिवीजन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब रिजल्ट लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ y है वो कोशेंट और डिवाइजर यानी कि फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है। ये वो पॉलिनोमियल है जिसे हमने डिवाइड किया, तो अब हम इसी पॉलिनोमियल को कोशेंट और फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिखेंगे। तो फैक्टर है y-1 और कोशेंट है y² + y -6। अब ये जो 3 टर्म्स वाला ब्रैकेट है इसे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करते हैं। हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द कांस्टेंट माइनस होने से मिडिल टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट आए, तो यहाँ पर मिडिल टर्म में 1 है। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, वो 3 और 2 हैं, क्योंकि 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 होता है और 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पर मिडिल टर्म को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक टुकड़ा बना 3y और एक टुकड़ा बना 2y, आगे -6 एज इट इज। अब आप जब साइन लगाते हैं बहुत ध्यान से लगाते हैं, अगर अभी हमारा प्लान इनको ऐड करने का होता तो उसी वक्त होता जब यहाँ 6 के साथ प्लस होता, तो ऐड में तो दोनों फैक्टर के साथ सेम साइन आता है, मगर हमारा प्लान यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने का था और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में दोनों ही फैक्टर्स के साथ अलग अलग साइन आता है, डिफरेंट साइन आता है। तो कैसे हम अलग अलग साइन लगाएंगे, मिडिल टर्म का जो साइन है वो बड़े फैक्टर को मिल जाएगा, यहाँ प्लस, और जो साइन रह गया वो 2 को मिल जाएगा माइनस। अगर मिडिल टर्म में माइनस होता तो अभी 3 के साथ माइनस आ जाता और फिर हम 2 के साथ प्लस लगा देते। तो इट डिपेंड्स कि हम कैसे वापस मिडिल टर्म को हासिल कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को मिला के। तो आप देख सकते हैं 3y - 2y रिजल्ट के तौर पर +y आएगा, क्योंकि रिजल्ट में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। यही वजह है कि हमने मिडिल टर्म का साइन बड़े फैक्टर के साथ लगाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर जाकर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन करना बहुत तफसील से सीख सकते हैं। अब क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से इसको लिखने के बाद, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद ये 4 टर्म्स हो चुकी हैं, तब हम यहाँ पर पेयर ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो पहले पेयर में से आप देख सकते हैं y कॉमन आ रहा है, y² में से y बाहर y रह गया और y बाहर है,
3y में से तो 3 रह गया, और नेक्स्ट पेयर ऑफ टर्म्स हैं -2y एंड -6, माइनस साइन एज इट इज, 2y और 6 में से 2 कॉमन, 2y में से 2 बाहर, y रह गया, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, और 2 3 ज़ा 6 होता है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और मेन कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। इस कर्ली ब्रैकेट ने इस पूरे सिस्टम को y-1 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मेंटेन रखा है। अब यहाँ पर y-1 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि पेयर्स ऑफ टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास अब यहाँ 2 टर्म्स हैं, एक y इंटू वाई प्लस 3 और एक -2 इंटू वाई प्लस 3। तो y प्लस 3 का ब्रैकेट फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, तो y प्लस 3 यहाँ कॉमन आ गया, और मज़ीद हमारे पास रह गया y प्लस 3 कॉमन आने के बाद इधर से y, और इधर से y प्लस 3 बाहर आने के बाद -2। तो बाज़ाहिर तो फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई, मगर एक बार फिर हमें ये बात याद करनी पड़ेगी कि जो असल सवाल था उसमें वेरिएबल x था, और यहाँ पर जो जवाब है उसमें y है। इट मीन्स कि अब वक्त है उधार वापस करने का। मतलब हमने जिस x² की जगह y रखा था, अब हम उसी y की जगह x² लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है हम वहाँ x² लिख देते हैं। सो इट विल बी x² - 1, it will be x² plus 3 and it will be x² - 2। अब इन 3 टर्म्स में से अगर हम देखें तो मजीद कोई ब्रैकेट जो फैक्टराइज हो सकता हो तो ये फर्स्ट वन है, क्योंकि यहाँ दोनों ही टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में माइनस साइन है, यानी कि आप इसको x² - 1² पढ़ सकते हैं। 1 के ऊपर तो कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। तो जब आप इसको x² - 1² पढ़ सकते हैं तो इसको फिर आप a² - b² भी पढ़ सकते हैं, और आप जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b a - b के। तो इसी हिसाब से x² - 1² बराबर हो जाएगा x + 1 x - 1 के। और ये तो खैर फैक्टराइज हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो x² + 3 एज इट इज, और यहाँ पर x² - 2 इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर इसको x² कहना पड़ेगा, इसको √2 का स्क्वायर कहना पड़ेगा, तो x + √2 x - √2 भी आप लिख सकते हैं। मगर वो रूट में आने से वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती प्रेजेंटेशन पर्पज़ के तौर पर। अगर आप देखें तो ये आई थिंक के बेहतर प्रेजेंटेशन है। तो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स हैं जिनका प्रोडक्ट वापस जो गिवन पॉलिनोमियल था x⁻6 -7 x⁻2 एंड +6, ये हमारे पास इन चारों का प्रोडक्ट होगा। सो आवर फैक्टराइजेशन बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हैज़ बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए तरीके की फैक्टराइजेशन के साथ। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।